हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय सेटन संडे फैमिली। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत जिन चुड़ैल में विश्वास रखते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जी हाँ, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी। तो ऐसे ही एक कहानी है आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लड़के सुहेल की, जो देखने में मेरी और आपकी तरह नॉर्मल था, बट उसका रहन सहन, खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल लोगों से हट कर था। ऐसा क्या था उसमें, तो चलिए आपको बताते हैं वो इतना अजीब क्यों था। तो यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से। जैसा कि आप सबको पता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है, पर इसी नवाबों के शहर में कुछ इतना अजीब घटित हुआ जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, एक फैमिली जिसमें 4 लोग रहते थे, सुहेल, रुबीना, अयूब और शमशाद। एक दिन जब सब जुम्मे की नमाज के लिए रेडी हो रहे थे, तो अयूब ने सोचा क्यों ना हम अपने लड़के सुहेल को भी नमाज पढ़ाने मस्जिद ले चलें। तो अयूब, शमशाद और 9 साल का सुहेल नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिद पहुंचते ही वजू करने के बाद सब नमाज की ओर बढ़ जाते हैं। नमाज शुरू हुई थी कि लाइट चली गई और छोटा सुहेल मानो डर सा गया हो। उसके थोड़ी ही देर बाद लाइट आ भी गई। सुहेल के फेस पर मानो खुशी की लहर दौड़ उठी। उसने खुशी से, जैसे सब बच्चे करते हैं, लाइट आने के बाद लाइट आ गई, जिसमें वो बच्चा जानता नहीं था कि मस्जिद में सिर्फ वो नहीं और भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब जिन और जिन्नात से है। जी हाँ, नमाज खत्म हुई और सब अपने अपने घर को चल दिए। उस दिन के बाद से सुहेल में कुछ अजीब से चेंजेस आने लग गए, जैसे कि वो पहले से और भी चिड़चिड़ा हो गया, गुस्से में रहने लगा और अपने में ही बातें करने लगा, जो चीज़ उसकी अम्मी रुबीना नोटिस कर रही थी। जैसे जैसे सुहेल की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे सुहेल की हरकतों में और भी ज़्यादा चेंजेस आने लगे। उसके साथ जो बच्चा खेलने को आता, वो फिर दोबारा उसके पास जाने का नाम तक नहीं लेता। सुहेल एकदम अकेला हो गया था। यही सब देखकर अयूब ने उसको एक न्यू साइकिल दिलाई। जैसा कि आप सबको पता है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। साइकिल मिलते ही वो बाहर निकल गया और 1 से 1.5 घंटे बिताने के बाद वो घर वापस आया, वो भी खाली हाथ। तो उसके मामू शमशाद ने उससे पूछा, तेरी साइकिल कहाँ गई? तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरी साइकिल यहाँ नहीं है। तो उसके मामू ने पूछा, तो कहाँ है? तो वो बोला, मेरी साइकिल कानपुर रोड पर शीशे वाली मस्जिद पर खड़ी है। जिसको सुनकर उसके मामू ने सोचा ये मजाक कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा, तेरी साइकिल कहाँ है? बोल, अगर किसी दोस्त को दी हो तो बता दे, वैसे भी तू बहुत देर से आया है, अम्मी बहुत डांट लगाएंगी। फिर उसने बोला, मेरी साइकिल शीशे वाले मस्जिद पर है, जो उसके घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग इस टाइम 16 साल होगी, वो इतना तेज नई साइकिल लेकर इतनी दूर कैसे जा सकता है? उसके मामू ने गुस्से में अपने दोस्त मुन्ना को कॉल लगाया। मुन्ना, जो कि वहीं शीशे वाली मस्जिद से बस 5 मिनट की दूरी पर रहता था। मुन्ना ने कॉल रिसीव करी और बोला, अस्सलाम वालेकुम शमशाद भाई। शमशाद ने भी जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना, कैसे याद किया भाई, घर में सब खैरियत से हैं? शमशाद, जी भाई, सब मस्त है। आपसे एक काम था। मुन्ना, जी बोलिए भाईजान। शमशाद, भाई मेरे भांजे की साइकिल कोई शीशे वाले मस्जिद पर खड़ी कर आया है, बस आप देख लो, वो वहाँ पर है तो आप रख लेना, वरना इधर आना तो लेते आना। मुन्ना, जी भाई बिल्कुल देखता हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, साइकिल वहीं पर निकली। ये बात उसके मामू ने उसके अब्बा अयूब को बताई, तो अयूब भी बोलने लगा, हाँ इसकी आदत और बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये खाने में सिर्फ बकरा खाता है, पानी इतना पीता है कि नॉर्मल इंसान पी ही ना पाए। उधर रुबीना कस कस कर आवाज़ देती है, सुहेल के अब्बू जल्दी आओ, देखो इसको क्या हो गया है। दोनों जल्दी से उसके रूम की तरफ दौड़ते हैं और जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं उनका लड़का कुछ अरबी में बात कर रहा है और फिर खुद ही हिंदी में जवाब भी दे रहा है।
उन सबको कुछ समझ नहीं आता और फिर वो कल इसको अच्छे से अच्छे मौलवी के पास ले जाने की सोचते हैं। अगले ही दिन वो सब सुहेल को एक मौलवी के पास ले जाते हैं। मौलवी उसको देखते ही अपना काम शुरू करते हैं और कोई आयत बोलते हैं, जिसके बाद सुहेल भी उनकी आंखों में आंखें डालकर अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम कुछ भी कर लो, हम 7 भाई हैं जो जिन के रूप में हैं, हम इस लड़के को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। मौलवी ने डर भरी आवाज़ में बोला, इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो उसने गुस्से में बोला, इसने आज से 9 साल पहले मस्जिद में मेरी नमाज कबूल नहीं होने दी थी और इसको इसकी सज़ा मिलेगी और इसको ले जाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी और जो भी इसके बीच में आया वो मरेगा। इतना सुनकर मौलवी गुस्से में बोला, आप ले जाइए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 1-2 साल बीत गए और वो एकदम कमज़ोर, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बाल एकदम छोटे छोटे, और जब भी उसके ऊपर ये जिन आते थे तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता था। फिर उठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता, जैसे अपने आप को चाकू से मारता, बिस्तर पर लेटे लेटे टॉयलेट करना और हर किसी से एक अजीब सी आवाज़ में बोलना। यही सब देखकर उसके मामू परेशान हो गए और मामू उसको बड़े से बड़े मौलवी के पास ले जाते। एक दिन जब सब सो रहे थे तो सुबह रुबीना शमशाद को चाय के लिए उठाने गई और उसने देखा कि उसके भाई के हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। वो डर गई। उसने अपने मियाँ अयूब को बुलाया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में पता चला शमशाद अब इस दुनिया में नहीं रहा और सुहेल अपनी ही दुनिया में मस्त। उसने रुबीना से बोला, जो मेरे बीच आएगा वो मरेगा। डॉक्टर को भी नहीं पता चल सका कि उसकी डेथ हुई तो हुई कैसे, और फिर टाइम निकलता जा रहा था। सुहेल के ऊपर वो ताकत इतनी हावी हो गई कि उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो दिन रुबीना और अयूब के लिए एक मातम का दिन था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।